विश्वरत्न परम पुत्र श्रीमद चिंतारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित अध्यात्म का महासागर ममल मत का यह दूसरा ग्रंथ श्री वैकुंठ ममल पावन जी के अंतर्गत है। अध्यात्म का महासागर जिसमें सच्चे देव का स्वरूप बताया और मुक्ति श्री का सिद्ध सत्ता का निर्णय करने के बाद, सिद्ध स्वभाव का भाव करने के बाद, सिद्ध सत्ता का अनुभव करने के बाद, चिर विलासी चेतन प्रकाशी शुद्ध तत्व का अनुभव करने के बाद, जहाँ चलते सच्चा देव व्यवहार से अनंतर सिद्ध परमात्मा है, निश्चय से सच्चा देव निधन शुद्ध आत्मा है, व्यवहार से सच्चे गुरु भीखरागी भावलिंगी और निर्गन साधु है, निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। अंतरात्मा का जागरण अर्थात उपयोग और उपयोग का जागरण अर्थात सच्चे देव स्वरूप का दर्शन, और जहाँ देव स्वरूप के दर्शन की महिमा प्रकाशित होती है वही सच्चे गुरु निज अंतरात्मा है। अंतरात्मा की पुकार का नाम सच्चा गुरु है। मोक्ष मार्ग में चलने की यात्रा का नाम सच्चा गुरु है। सच्चा उपदेश आत्मसात हो उसका नाम सच्चा गुरु है। जगत के जीवों को सच्ची आत्मा की बात बताए इसका नाम सच्चा गुरु है। मोक्ष मार्ग की यात्रा जहाँ स्वयं स्वभाव से शुरू हो वो सच्चा गुरु है। ऐसी गुरु की महिमा फुल्ला नंबर 3 में श्री गुरु दीप्ति गाथा कहते हैं। गाथा 28 से 45 तक विषय गुरु को स्वरूप सहित नमस्कार, अंतरात्मा की महिमा और बहुमान। बहुमान उस विराट सत्ता का बहुमान है जहाँ ना मान हो ना सम्मान हो, उसका नाम बहुमान है। बहुमान एक चैतन्य ज्योति है, बहुमान एक प्रकाशित ज्योति है, बहुमान एक अंतरात्मा की यात्रा है, बहुमान एक अंतरात्मा की यात्रा की अनुभूति है। इसका नाम बहुमान है। जहाँ सच्चे गुरु की बात है, निज अंतरात्मा की पुकार का नाम ही सच्चा गुरु है। जगत में कोई सुने या न सुने, लेकिन निज अंतरात्मा अवश्य वह पुकार सुनती है और अंतरात्मा की पुकार उठना ही सच्चा गुरु है। वह गुरु का स्वरूप कैसा है? तो विश्व रत्न परम पुरुष श्रीमद चिंतारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज वह विषय अनुभूति सहित गाथा नंबर 1 में कहते, गुरु शिव गुपित रुई गुपित ज्ञान सहकार तारण तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार। सच्चे गुरु वो होते हैं जो गुप्त आत्म वस्तु का, रहस्यपूर्ण वस्तु का, सूक्ष्म वस्तु का, चिद विलासी अखंड अवस्था, प्रकाशित अवस्था का अनुभव कराए, गुप्त रुचि का ज्ञान कराए। ज्ञान की सहकारिता हीरा सहकारिता है और ऐसे सच्चे गुरु गुनी वीतरागी गौली उत्तम पात्र होते हैं। ऐसे गुरु का उपदेश संसार के चक्र से पार करा देने वाला होता है। जो संसार के महासागर दलदल से निकाल ले वही सच्चे गुरु है और यह सच्चे गुरु का ही उद्देश्य है। और जहाँ सच्चे गुरु उपदेश है तो सच्चा उपदेश भी वही देते हैं जिनको तारण तरण समर्थ सत्ता प्रकट हुई। समर्थ सत्ता अपने आप में पूर्ण है। एक अर्थ कहते हैं अर्थात प्रयोजनवान, सदर्थ कहते हैं छिपी हुई सत्ता, समर्थ कहते हैं प्रकट रूप अवस्था और तीर्थ कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मार्ग को और परमार्थ कहते हैं मोक्ष मार्ग की
उस परम विराट यात्रा की ओर चलने का नाम परमर्थ है। इस प्रकार अर्थ, तीर्थ, समर्थ, सदर्थ और समर्थ और परमर्थ ऐसी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज और गुरु का स्वरूप बताते हैं। वह गुरु कैसे होते हैं? संशय शल्य विमुक्त गुरु वै विलय अवै जिनोतो अवै ज्ञान सोई को पितरुई ज्ञान विज्ञान तजोतो। ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण जो अखंड सत्ता है, गुप्त आत्मस्वरूप की रुचि है, अभय निर्भय स्वभाव जागृत हुआ, अभय स्वभाव की महिमा जिन्हें परमात्मा ने कही, ऐसी अभय सत्ता का आश्रय शल्य संशय शल्य से विमुक्त अवस्था होती है और निज अंतरात्मा का जागरण होना ही सच्चा गुरु का भाव है। ऐसे सच्चे गुरु के भाव के साथ सत्ता को भाव रूपी स्वभाव सत्ता को स्वीकार करने से भय शल्य आदि सब अपने आप मिला जाते हैं। और गुरु की क्या महिमा होती है? गाथा नंबर 3 में कहते हैं, गुरु गजो गुरु नंत पाओ गुरु दीप्ति दीप्ति दर्शन दो सहज संजोए अमीय रसो वैकिय कमल को विदेशु। सच्चे गुरु बहुत गंभीर होते हैं, गर्व बहुत वजनदार होते हैं, गुरु बहुत वजनदार होते हैं और गुरु की बहुत वजनदारी होती है। तत्व का जहाँ गंभीर रहस्य का युक्ति पूर्वक निर्णय होता है, सूक्ष्म सत्ता का निर्णय होता है, अनंत चतुष्टय सत्ता का बहुमान होता है, शुद्ध योग स्वभाव में डूबता है, चैतन्यता का प्रकाश ही प्रकाश है, ममल स्वभाव का जहाँ दर्शन ही दर्शन है, शब्दातीत सत्ता परिपूर्ण है, अमृत रस से भरी हुई अमृत रस की महासागर सम्राट ये कुंभ है। ऐसे अमृत कुंभ में रसे हुए वह सच्चे गुरु होते हैं जिनके सब भय आदि क्षय हो जाते हैं और ममल आत्म स्वरूप का ही जो उपदेश देते हैं वह सच्चे गुरु होते हैं। और ऐसे सच्चे गुरु की महिमा गाथा नंबर 4 में कहते हैं, दीप्ति को बन्नी ज्ञानमयी दृष्टि संयुक्तो दीप्ति ज्ञान तो पितृभाव दृष्टि संपोतो। दीप्ति अर्थात प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, जहाँ करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक तरफ कोई टीका पड़ जाए, ऐसा आलोकित अखंड प्रकाश जहाँ प्रकाशित हो रहा है, एक तो सच्चे गुरु उगन्नी अनुभूति में डूबे हैं, ज्ञानमयी ज्ञानमयी से ज्ञान सत्ता से परिपूर्ण है, जहाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान की व्यवस्था प्रगटता रूप पूर्ण है और ज्ञान ही तो पर्याय है, केवल ज्ञान से पूर्ण है, ये भी पर्याय है। अरे वो तो ज्ञान ही ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान ही ज्ञानमय है, जिनका शुद्ध योग एकमात्र इष्ट आत्म स्वरूप अनुभूति की ओर ही इष्ट रहा है। एक इष्ट जहाँ इष्ट रहा है, एक इष्ट रहा है, यही इष्ट रहा है, यही इष्ट रहा है, यही मोक्ष मार्ग की संयुक्त यात्रा है। और विज्ञान ज्ञान धन से परिपूर्ण गोपित आत्म स्वरूप में दृष्टि अखंड स्वरूप उपयोग जिनका स्वभाव निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात ममल स्वभाव दर्श दे रहा है, ममल स्वभाव दर्श दे रहा है। बस यही दृष्टि और दृष्टि, दृष्टि माने उपयोग, दृष्टि माने ऐसे उपयोग में जो आनंद रहता की धारा आती है, उस धारा का नाम दृष्टि संपुक्त ऐसी कही गई है। यही तो तुम्हारा स्वभाव है, यही त्रिकाली है। और आगे गाथा नंबर 5 में कहते हैं, दृष्टि स्वभाव समय को समय ममल जिनो तो दृष्टि दृष्टि सोई अमीय रसो वैकिय ममल संयुक्तो। जिन गुरु के सारे भय क्षय हो गए, ममल स्वभाव का ही जहाँ अनुभव चल रहा है, ममल ही ऐसी सत्ता है, ऐसी जिन्हें परमात्मा ने कही है, यही समय साथ स्वरूप भगवान आत्मा है, यही इष्ट है, यही श्रेष्ठ है, यही अमृत रस से भरी हुई है और यही तो अपना प्रकाशित स्वभाव है। यही स्वभाव ही समय सार है। बाहर के समय सार को स्वाध्याय करना पड़ना अलग बात है, लेकिन यहाँ समय का
उपयोग समय सारूप अनुभव में आ जाना, अनुभूति में आ जाना, इसका नाम सार स्वरूप भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसे गुरु की महिमा के साथ जहाँ शल्य कल्प भय आदि सब अपने आप मिला जाते हैं। कैसे मिला जाते हैं? तो गाथा नंबर 6 में कहते हैं, दीप्ति विशेष निशंक बहु कांक्या गए तुझिनो तो वै वित्तीय सल सक विलय सुही तम अमीय रमन विश्व भंजो। विश्व भंजी माने जहाँ अमृत रस का कुंभ अनुभव में आया, अमृत स्वभाव में रमण हुआ, विश्व तंजु सब प्रकार के विषय और विष कुंभ, विष की परिणति, विषयों की परिणति और विस्परिणति, विष कुंभ, यह सब अपने आप भंजु माने कर विष के कर्म चक्र से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। काम कर रहे जिनका स्वभाव होता है चिरंतु सत्ता ही जहाँ प्रकट हो गई है, ज्ञान की विशेष सत्ता में निसर्ग स्वभाव जिन्हें प्राप्त कर लिया, भय शल्य संग आदि सब अपने आप प्रियता को प्राप्त हो गए, इसका नाम सच्चा गुरु है। और ऐसा सच्चा गुरु कैसा होता है? बोले एक मोक्ष मार्गी होता है। विश्वरत्न परम पूज श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ऐसे सच्चे गुरु का स्वरूप बताते हुए और स्वयं की साधना करते हुए और जगत के सत जीवों को ऐसा सत स्वरूप बताते हुए आगे गाथा नंबर 7 में और कहते हैं, वह गुरु कैसे होते हैं? दीप्ति सहोतो कीर्ति विलय को निर्दीप्ति दीप्ति जिन होतो दीप्ति दीप्ति सह दीप्ति पाओ गुरु भमिय रमन रस जोतो। अरे गुरु दीप्ति प्रकाश ही है, गुरु प्रकाश स्तंभ में, गुरु जाननहार सत्ता के जाननहार है, गुरु गंभीर है, गुरु अपनी वह अखंड स्वभाव सत्ता में ठहर गए, जहां एक वृद्धि अर्थात परिणाम की धारा है ये भी बिला गई है, चल रही है तो भी कोई प्रयोजन नहीं है। उनकी वृद्धि अपने स्वभाव संगत हो गई। निवृत्ति स्वभाव जहाँ प्रकट हो गया, निवृत्ति स्वभाव जहाँ प्रकट हो गया अर्थात जहाँ कहते हैं अपने स्वभाव में निसंग हुए, कांक्षा रहित हुए और जहाँ कोई भी वृत्ति की प्रवृत्ति रुक गई उसका नाम ही तो निर्वृत्ति है अर्थात निसंग हो गए, कांक्षा रहित हो गए। और ऐसे सच्चे गुरु जिनकी वृत्ति उपयोग पर प्रयास से जुड़ा था वहां से हटकर अपने स्वभाव की ओर समझ गया, इसका नाम निर्वृत्ति है। निर्वृत्ति तो यहाँ निसंकित अंग हुआ, निकांक्षित अंग हुआ और निर्विचिकित्सा अंग हुआ। ऐसे अंग की महिमा भी इसमें आई तो बोले वही तो सच्चे गुरु हैं, इनके अपने आप के अंग प्रकट होते जा रहे हैं, अंग प्रकट होते जा रहे हैं। सब प्रति संसार के चक्र की मिला गई, प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे सच्चे गुरु जिनका उपयोग शुद्ध उपयोग स्वभाव रूप और स्वभाव शुद्ध उपयोग रूप होगा, ऐसी महिमा आई। और वह सच्चे गुरु अमृत के कुंभ है, अमृत के रस से रसित है, अमृत रस के महासागर है और अमृत रस में ही संयुक्त हो गए। ऐसे सच्चे गुरु की यहाँ महिमा है। गाथा नंबर 8 में और विशेषता से कहते हैं सच्चे गुरु का स्वरूप अर्थात सच्चा गुरु माने निरंतर आत्मा का जागरण, निरंतर आत्मा का जागरण ही तो सच्चा गुरु है। और ऐसा सच्चे गुरु दीप्ति रमन जिनु वन को वन साल संजोतो दीप्ति को वन सहकार जिनु वह कीर्ति ममल जिन होतो। वह सच्चे गुरु चैतन्य के प्रकाश में पवन चेतन आत्मस्वरूप के उदित में अपने स्वभाव की सत्ता त्रिकाली ज्ञान में सत्ता संयुक्त अपनी स्वयं परिणति में लीन, जिनका सद्योगियोग एकमात्र स्वभाव के सन्मुख सहकार परम सत्ता की प्रकटता। और ऐसे सच्चे गुरु ममलमयी जिन निज सत्ता का उपयोग कर रहा, ऐसी वह ममल सत्ता परिपूर्ण सत्ता है। और ऐसी परिपूर्ण सत्ता की यह महिमा बताई, इसकी महिमा से भय आदि
सब अपने आप क्षय हो जाते हैं और एक क्रांति की जागृति होती है, एक क्रांति का उद्गम होता है, एक क्रांति की घटना घटती है। एक क्रांति माने मोक्ष मार्ग की क्रांति कैसी होती है? गाथा नंबर 9 में कहते हैं, दीप्ति क्रांति सट कमल जिनु अविराम दीप्ति दीप्तंतो वनियार सयार रहो ममल दीप्ति दर्शन दो। अरे वह ज्ञान की क्रांति, जिस क्रांति में रत्नात्रय की पूर्णता, रत्नात्रय की पूर्णता में सट कमल की साधना, सट कमल में गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल, ऐसे सट कमल में रत्नात्रय की पूर्णता और रत्नात्रय की साधना में सट कमल की प्रकटता और सट कमल की प्रकटता में सट कमल पे 36 अर्घ की प्रकटता। ऐसी ज्ञानी की साधना होती है। ज्ञानी की दृष्टि पर और पर्याय से, विवाह संयोग से, कर्म कसाय से, राग देश मोह माया विद्या के फैलाव से सबसे दृष्टि दूर होती है। एकमात्र दृष्टि अपने हितकारी सहकारी ज्ञान स्वरूपी ममल दृष्टि आत्म स्वरूप पे ही रहती है। ममल दृष्टि अव्यास यही खाली है, यही त्रिकाली है, यही तो अपनी परम सत्ता है, यही तो प्रभुता है, यही तो जिनेश्वर है, यही तो जिन सत्ता है, यही तो निज सत्ता है। जिन सत्ता अर्थात उपयोग और निसत्ता अर्थात स्वभाव। तो उपयोग जिन सत्ता, निज सत्ता अर्थात स्वभाव। उपयोग स्वभाव के सन्मुख जाए तो स्वभाव के सन्मुख जा रहा, सो जिन सत्ता और उपयोग स्वभाव पर ठहर जाए, इसका नाम निज सत्ता है। ऐसी निसत्ता प्रकट हुई और ऐसी प्रकट सत्ता कैसी होती है? जो अमृत रस से, ममल रस से, सिद्ध सिद्धत्व सत्ता से परिपूर्ण है। कैसी परिपूर्ण है? इसका विषय श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 10 में कहते हैं, विशेषता से कहते हैं और अनुभव से कहते हैं। दीप्ति दीप्ति सुई दीप्ति बहु दीप्ति नंदिनी होतो वैतल्य संकीर्णयंत गुरु आमिय ममल सिद्धिरतो। जहाँ एकमात्र अमृत ही अमृत है, ममल ही ममल है, सिद्ध ही सिद्ध है, रमणता की अनुभूति अनुभूति है। और ऐसे सच्चे गुरु प्रकाश से प्रकाश पुंज, प्रकाश के पावर स्तंभ, प्रकाश के पावर क्रांतिकारी शुद्ध आत्म सिद्ध सत्ता के जनक, ऐसी वह चेतन सत्ता अनंत ज्ञान से परिपूर्ण है, अनंत सत्ता से परिपूर्ण है, सत्ता से परिपूर्ण है। ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा, ऐसा सच्चा गुरु यही इस भूमिका में बैठकर जो जिन सत्ता में जिन्हें परमात्मा अपना वैभव का भोग करते हैं, ऐसा वह सच्चे गुरु भीतरागी भालिंगी सच्चे गुरु जैसी जिन सत्ता है वैसे निज सत्ता का वह भोग करते हैं। ये है सच्चे गुरु और ऐसी सच्ची क्रांति में मोक्ष का मार्ग बनता है। और ऐसे सच्चे गुरु जिनका भय सल सन आदि सब दिला गया, यही तो सच्चे गुरु हैं, यही तो सच्चे गुरु हैं। और ऐसे सच्चे गुरु काय की अनुमोदना करते हैं? तो एकमात्र ममल स्वभाव ही दर्श देगा, इसकी अनुमोदना करते हैं। कैसी अनुमोदना करते हैं? गाथा नंबर 11 में कहते हैं, दीप्ति अनंत जिनो तुजिनो जय निरंजन राग विलंतो अनमोय दीप्ति वै किपक जिनो अनमोय ममल दर्शन तो। एकमात्र ममल स्वभाव का ही दर्श है, इसकी अनुमोदना है। जनरंजन राग का चक्र सब बिला गया है, अनंत स्वभाव में जो संयुक्त हो गए, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के वचन जिनको आत्मसात हो गए और एकमात्र जिनका उपयोग कर रहा है अनुमोदना, और इसकी अनुमोदना हो रही है वह स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव की महिमा बताते हुए वह सच्चे गुरु होते हैं जिनके भय आदि सब क्षय हो गए और एकमात्र छाया सम्यक का भाव प्रकट हो गया, वह सच्चे गुरु होते हैं। और ऐसे सच्चे गुरु की महिमा क्या है? तो गाथा नंबर 12 में कहते हैं, जब की अनंत सुकाम सुई
तमे मोती की जंतो जम अमीर मनीष विलय गुरु तम ममले मोती दर्शंतो। दरस की घेरा आत्मा सब कर्म चक्र के रहित है घेरा। इस घेरा के चक्र से मुक्त वह चैतन्य प्रभु है, ममल मुक्त स्वरूप है। यही इष्ट है, यही इष्ट की दृष्टि है। इस इष्ट की दृष्टि से सूक्ष्म कम सब अपने आप पिला जाते हैं। अमृत रस का बोध, सब विषय चक्र का विलय, निरंतर आत्मा का जागरण और एकमात्र मुक्त स्वभाव ही इष्ट है। मुक्त ही इष्ट है, मुक्त ही इष्ट है। ऐसी इष्ट की महिमा बताते हुए, ममल स्वभाव का दर्श करते हुए वैश्य गुरु कैसे होते हैं? तो बोले इन गुरु को वीतरागी, भावलिंगी, निर्गंध साधु भी कहते हैं। साधु एक तो साधु है जो अपने स्वभाव में सद है, उसका नाम साधु। और संसार के विषयों में कर्म चक्र, मोह माया, सेठ साहूकार, गरीब अमीरों के चक्र में या नाना प्रकार के कहीं किसी पर्याय को महत्व देता है, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपनी साधुता, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि लगाओ। स्वभाव की ओर दृष्टि इसलिए लगाओ, स्वभाव ही तुम्हारा उपादान है। उपादान जगेगा तो ऐसी महिमा आती है। और धन दौलत से पकड़ वाले ये सेठ साहूकारों से दृष्टि हटाकर, सेठ साहूकार तो और भी है। अरे ये निरपेक्ष भाव की साधना करते हैं, तत्व की आराधना करते हैं, तत्व की उपासना करते हैं और एक अपने नियमित सही में तो अपने नियम मर्यादा में संयुक्त रहते हैं। अरे सेठ भी श्रेष्ठ भाव को संयुक्त लिए रहते हैं। ऐसे यहाँ श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे सेठ भी दुर्लभ मिलेंगे और संयोग की बात ऐसे परम पद में जो स्थित रूप जिनकी अवस्था है, ऐसे परमेश्वर पद के धारी भी बहुत दुर्लभ मिलेंगे। और जब बहुत दुर्लभ ही मिलेंगे तो ऐसे परम पद की प्राप्ति और अनुभूति तो और बहुत दुर्लभ है, और बहुत दुर्लभ है। और ऐसी मुक्त इष्ट स्वभाव की महिमा बताते हुए बोले वह साधु सच्चे गुरु भी होते हैं, सच्चे साधु भी होते हैं। वह कैसे साधु होते हैं? जो इस लोक में अपने समय साथ स्वरूप भगवान आत्मा में पुष्टे हैं, वे सच्चे गुरु हैं। तो कैसे होते हैं? अब विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद् चिंतानुतरण मंडलाचार्य महाराज गाथा नंबर 13 में कहते हैं, जन साई चौरहे अमनु तन साधु समय दिन हो तो परिजय में सल संग कल्याण तम ज्ञान दीप दर्शन दो। जहाँ एकमात्र स्वभाव चय रहे बबनु चौमाने चार चतुष्ट हैं। ऐसे चार चतुष्ट स्वभाव में गमन रमन प्राप्ति प्रतीति अनुभव अनुभूति जहाँ निरंतर बढ़ रही है, ऐसे सच्चे गुरु होते हैं। वही सच्चे साधु हैं, वही सच्चे साधु वो हैं जो एकमात्र जिन सत्ता निष्ठा समय साथ स्वरूप भगवान आत्मा की जिनकी एकमात्र दृष्टि है, वे सच्चे साधु हैं, सच्चे गुरु हैं, जिनका परिचय भल भय सल संत आदि अपने आप दिला गया, सब दिला गया। एकमात्र ज्ञान विद्धि प्रकाशित दर्शन तो दर्श ही दर्श है, रस की तो वीरा है। ऐसा वह अद्भुत प्रभुता का परिपूर्ण अखंड वैभव साम्राज्य स्वराज जिस साधु ने जीत लिया, उस पर वह स्वयं तिष्ठते हैं। इसका नाम है सत्ता है सत्ता पे है और है सत्ता मय है सत्ता है उपाध्याय पद है सत्ता पे है आचार्य पद है और है सत्ता मय है। इसका नाम सच्चे साधु उत्तम पात्र है। ऐसे सच्चे साधु जब स्वभाव की साधना करते हैं, तत्व की आराधना करते हैं, चैतन्य स्वरूप का अनुसरण इनका चल रहा है, चैतन्य स्वरूप का इनका बोध चल रहा, चैतन्य स्वरूप की इनकी प्रतीति चल रही, एकमात्र जिनकी स्वानानुभूति चल रही, आत्मानुभूति चल रही, ज्ञानानुभूति चल रही। ऐसे सच्चे साधु
जो 4 व्यक्ति 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। 4 गति में परिभ्रमण कराने वाली जो कर्म चक्र यात्रा थी उससे मुक्त हो जाते हैं और अपने स्वभाव में रहते हैं, स्वभाव में ही गमन करते हैं। ऐसे सच्चे साधु होते हैं। और सच्चे साधु की महिमा क्या है? तो गाथा नंबर 14 में बहुत विशेषता से कहते हैं, अनदिति अन सत्य गोपित गुरु आने हो तो दर्शन दो गोपित गुए विजय रमन बहु तमे गोपित मोति जिन को तो। बोले सच्चे साधु क्यों होते हैं? जिन्होंने आज तक ऐसा स्वरूप जो अनुभव में दिखा नहीं था वह दिख गया। और ऐसे साधु जिन्होंने ऐसे तत्व का श्रवण आज तक नहीं सुना होगा, वह अंतर जागरणता के साथ, अंतर्ध्वनि के साथ वह स्वरूप सुनने में आया, वह स्वरूप की कहानी सुनने में आई। अंतरात्मा जाग जाना, इसका नाम ही सच्चा गुरु। और वह सच्चे गुरु गुप्त आत्मस्वरूप का रहस्य बताते। और वह सच्चे गुरु अनहंतु आज तक इस विराट सत्ता का दर्शन नहीं हुआ होगा। साधना करते रहे, लेकिन साधना का विषय अलग है और उसका दर्शन होना अलग है। जब इसका दर्शन हुआ, अनहंतु दर्शन तो इसका दर्शन हुआ। और जब इसका दर्शन हुआ तो गुप्त गुई जय गमन महु, एक गुप्त वस्तु, ज्ञान के वस्तु, गुप्त गुपा चैतन्य परमात्मा की अपने आप में रमणता में अवस्था अपने अनुभव में आ रही है। यही तो गुरु का उपदेश है और यही मुक्त स्वभाव है। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। तो हे जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार अपने निज परम आत्मा का अनुभव करो। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा, लेकिन जिन परमात्मा अर्थात निज अंतरात्मा जो सच्चा गुरु है हमारा, ऐसी निज सच्चे अंतरात्मा की यहाँ स्वीकृति करने का नाम मुक्त स्वभाव है। और सच्चे गुरु का क्या स्वरूप है? तो गाथा नंबर 15 कहते हैं, ओवन ओवन दिखि दिनु ओवन उदाता देव गुरु को कितने सुई रमन बहु तम आमिये रमन रस जोतो। अमृत रस का महासागर महाकुंभ है, अमृत रस की विराट कमलता परिपूर्ण है, आत्म रस से जो संयुक्त है, चैतन्य महाप्रभु ममलदेव का उदय हुआ है। और ऐसे सच्चे गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हैं, स्वयं सत्ता से प्रकाशित हैं। वह स्वयं सत्ता त्रिकाली है और ऐसी त्रिकाली अखंड ज्ञान घन सत्ता की गुप्त वस्तु, गुप्त स्वरूप की जो सच्ची रुचि कराते, उसका नाम सच्चा गुरु है। और ऐसे सच्चे गुरु की महिमा गाथा नंबर 16 में और विशेषता से कहते हैं, देवती दी यार सुई गुरु ग्रंथ सल वैजतो गुकित रमन दर्शन सुई गुरु सीधी मोक्ष सुई को। तो सच्चे गुरु भी होते हैं एकमात्र तारी चैतन्य विहारी। यहाँ सहस्रार चक्र में अमृत का वास है। ऐसे अमृत के वास का जो अनुभव करा दे वे सच्चे गुरु होते हैं। और ऐसे सच्चे गुरु मोक्ष मार्गी हैं। ऐसे सच्चे गुरु मोक्ष मार्ग के स्वरूप आत्मस्वरूप का अनुभव कराते हैं। ऐसे सच्चे गुरु अरे अपनी चेतन दृष्टि से संयुक्त हैं। गुरु ग्रंथ सलो है चतु। अरे सच्चे गुरु निज अंतरात्मा की ज्योति से जहाँ जागृत हुए, इनका भय आदि सब अपने आप चतु छूट जाता है। रमन गुप्त वस्तु का अपना स्वभाव परिपूर्ण है, उसका ही अनुभव कराते। और सच्चे गुरु सिद्धि मुक्ति यही तुम्हारी सत्ता है, ऐसा सच्चा उपदेश देते हैं। और ऐसा सच्चा उपदेश देते हैं तो वह उपदेश से श्रोता जन भी उस परम वैभव को उपलब्ध हो जाते हैं। उपादान जगता है, कर्म चक्र भगता है, उपयोग स्वभाव में लगता है। तो गुरु का उपदेश उन्हें
सम्यक्त के उपाय दो तन निसर्गादिगमात्मा, या तो सम्यक दर्शन किसी गुरु के निमित्त से हो जाए और या निसर्गत अपने स्वभाव स्वभाव सन्मुखता के ओर कैसे ही हो तो जाए, लेकिन सच्चे गुरु का उपदेश मिलता है तो बढ़ाने वाले तर्क बुद्धि विद्या स्वार्थ अज्ञान में पड़े प्रमाण कराने वाले ऐसे सच्चे गुरु नहीं। सच्चे गुरु वो है जो विराट सत्ता का तुम्हें अनुभव कराए और अनुभव हो जाए, स्वयं का उपादान जागे, उससे होगा अनुभव। और कैसा अनुभव होता है तो कैसा अनुभव होता है, गाथा नंबर 17 में कहते हैं परम गुप्त परे मां जीरो पहले पहले जय मिले अंतो मैं कितनी की बाबू आमी माऊ ममल परम गुरु को तो ममल ही ममल है, परम ही परम है, परमात्म सत्ता है, परम पाणविक भाव है, परम गुप्त रहस्य स्वभाव है, परम सत्ता है और भव्यता है, अमृत रस है, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार निज अंतरात्मा का जागृत है, यही अपनी जिन सत्ता है, यही अपना जिन स्वभाव है। इस स्वभाव के आश्रय से पर पर्याप्त अपने आप मिला जाता है, भय सल आदि सब अपने आप क्षय हो जाते हैं और ऐसा गुरु का उपदेश आत्म कल्याण में सहायक होता है। ऐसे सच्चे गुरु वीतरागी भावलिंगी निर्गंत संत विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमज्जिन तारण मंडलाचार्य महाराज की सच्चे गुरुदास सच्चे गुरु महाराज की ऐसे सच्चे गुरु होते हैं। और कैसे सच्चे गुरु होते हैं, गाथा नंबर 18 में कहते हैं ओवन यार सहे यार मो गुरु परम मोति दर्शन दो, ओवन यार सहे यार श्री गुरु परम मोति दर्शन दो। सच्चा गुरु तुम्हारा व्यवहार से वीतरागी बालिकी निरंत साधु है, वो सच्चा गुरु है। आप सच्चा गुरु निश्चय से निज अंतरात्मा का जागरण है। निज अंतरात्मा का जागरण का मतलब उमन यार सहे यार माऊ, एक तुम्हारा सच्चा निज अंतरात्मा का जागरण उमन उत्पन्न हुआ यार हृदय में सहयार सहकारता मैं अंतरात्मा सच्चा गुरु और व्यवहार से गुरु परम परम गुरु अर्थात अनंत परमात्मा। अनंत परमात्मा परम भट्टारक है, देवती है, जिन्हें व्यवहार से हमारे गुरु भी हैं और व्यवहार से देव भी है, लेकिन निश्चय से गुरु परम मोक्ति दर्शन तू बोले जो उनकी सत्ता में उपलब्ध हुई हो परदशा को उपलब्ध हुए, ऐसे तो तुम भी हो ना। पवन यार सहे यार श्री, पवन माने प्रगट हुआ, एककारी सत्ता, यही सहकारी सत्ता है, यही मुक्ति स्थान है, यही परम गुरु की परम प्रभुता है और यही मुक्ति सत्ता है। बिल संतु इसी में बिलसो, इसी में बिलस रही है वो, यही बिलसायमान है, यही रंजायमान है और यही अपनी त्रिकाली परम प्रभुता खंड महासत्ता है। ऐसी महासत्ता का अनुभव कराने वाले व्यवहार से सच्चे गुरु हमारे वीतरागी भालिंगी निर्गंत साधु विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमज्जिन तारण मंडलाचार्य महाराज हैं और व्यवहार से सच्चे देव अनंत सिद्ध परमात्मा है और निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतर आत्मा है और सच्चा देव निशुद्धात्म देव है। ऐसे निशुद्धात्म देव की सदा जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे चैतन्य अंतरात्मा सच्चे गुरु की जय हो जय हो जय हो। और सच्चे गुरु वो है जो अपने सच्चे अंतरात्मा का सच्चा बोध दे, सच्चा बोध दे, समय पे थामे सो सच्चे गुरु और समय में थमे सो सच्चे गुरु और समय में थमने की विधि बताए सो सच्चे गुरु। तीन बात है,
समेटे थामे, समय से थमे, समय में थमे और समय में थमे, वे सच्चे गुरु हैं। और ऐसे सच्चे गुरु का उपदेश हमारे लिए मिलता है तो वह उपदेश परम हितैषी, परम हितग्राही है। और ऐसा सच्चा उपदेश विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने जगत के जीवों को दिया। एक ऐसा गुरु करो, ऐसा सच्चा हो गुरु, तो तुम्हारी मोक्ष मार्ग की यात्रा हो गुरु, आपको नाम सच्चा गुरु। और साधु होना हो तो हो जाओ, लेकिन कहीं क्रियाकांड आडंबर में त्याग पाखंड पे रस करने वाला अगर इसकी शरण में गई तो ना तो अच्छी गुरु पाओगे, ना सच्चे ही हो पाओगे, ना आत्मा की हो पाओगे, ना घर के लिए जाओगे, ना परम प्रभुता के हो पाओगे, और ना व्यवहार से ही सही हो पाओगे, और ना निश्चय से ही सही हो पाओगे। इसलिए नहीं कहीं जाना, बस हमें तो अपने आप में जाना। नहीं कहीं हमें जाना, हमें तो अपने आप में जाना। तो अपने आप में जाना, अपने आप से जाना और अपना आप का आपा खो के, अहंकार खो के अंतर में जाना, अंतर में जाना। तो अंतर आत्मा की पुकार उठ रही है, उसी का नाम सच्चा गुरु है। और ऐसे गुरु की शरण के लिए गुरु महाराज ने अगर ये वैभव दिया और अगर साधुता के, गुरुता के, परिपूर्णता के भाव परिपूर्णता से निर्मल प्रकाशित हो जाए, अगर वह मोक्ष मार्ग की परम उद्देश्य शुद्ध योग का प्रसार, स्वभाव का प्रसार, सत्स्वरूप का प्रसार, आत्मस्वरूप का प्रसार, भवों को हरण करने का प्रसार, 84 के चक्रकांत करने का प्रसार, पंच परिवर्तन की यात्रा को मिटाने का प्रसार अगर जागृत हो तो सच्चे गुरु गुरु महाराज हैं। और निश्चय से हमारा सच्चा गुरु निज अंतर आत्मा है, निज अंतर आत्मा की साक्षी में, और व्यवहार से गुरु महाराज के अध्यात्म वाणी की साक्षी में। सच्चा तो मार्ग यहाँ से बनेगा, व्यवहार से सच्चे गुरु अंतरात्मा, अंतरात्मा की साक्षी निश्चय से, और व्यवहार से वितराग भाग्य गुरु सदगुरु तारण तरण महाराज। और ये सच्चे धर्म को, साधुता को और सच्चे देवत्व को उपलब्ध करा देने वाला अध्यात्म का महासागर ममल पावन ग्रंथाधिराज, अध्यात्म वाणी ग्रंथाधिराज, इसकी साक्षी में इसी को अपने हृदय पे आत्मसात करते हुए, कैसे आत्मसात हो अनुभव बताते, एक ग्रंथ पे हाथ रखो, देखो अनुभव कैसे होता है। ऐसे हाथ रखो और सीधा वाला हाथ यहाँ रखो, डायरेक्ट कनेक्शन कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलेगा। एक हाथ गुरु बाबा के साथ और एक माने एक हाथ व्यवहार से गुरु महाराज की साक्षी और निश्चय से निज अंतरात्मा की साक्षी, बस यही सच्चे गुरु। और इनकी साक्षी में अपना काम बना लेना, बना बनाया परिपूर्ण परमात्मा है, यहाँ वहां कहीं मत भागना। और जो जो भागे हैं वे बिना जागे भागे हैं, और भाग गए, चले गए, लौट के आना अब तो डर ही है। और आ जाए तो उनकी होना पात्रता है, किसी का कोई बंधन नहीं। यहाँ तो जो भागा उसका नाम, अगर वो समझ के नहीं भागा, जान के नहीं भागा, पहचान के नहीं भागा और बेहोशी में, बेभूल में भागा, तो उसे तो जागने का अवसर मिल भी सकता है। लेकिन जो बेहोशी में भाग गया, मूर्छितता में ही भाग गया, मोह में दर्शन, मोह दर्शन, मोहन दर्शन, मोहिनी में ही भाग गया, ऐसी अवस्था में तो अंधम अंध मार्गम के प्रवेशम, एक तो अंधा होकर दर्शन हुए
जिसके पास पहुंचा वो कदई महान दर्शन हुआ नहीं। उसके पास जाकर अपने कल्याण की भावना करता है, अपने कल्याण की भावना को समर्पित करता है। तब गुरु महाराज कहते हैं बहुत बड़ी दूरी हो गई, बहुत बड़ी दूरी हो गई। ना भागते वहां तक ठीक था, और भागे भी तो ऐसे भागते कि जिसकी कम से कम बाहर के दो नेत्र खुले होते, और दो नेत्र भी खुले होते, और तीसरा नेत्र जिसका खुला होता। ऐसे दीप रागी भावनी निर्धन साधु के पास पहुंचे होते, तो वो कम से कम तुम्हें कुछ स्वरूप का गुरु ऐसी गुपित हुई, ऐसी राष्ट्रता कर्म करा देता। लेकिन अंधियारे में भागा, अंधा होकर भागा, दर्शन मोह से प्रभावित होकर भागा, मोहन से भागा, मोहन से भागा, मोहिनी से प्रभावित होकर भागा, और मोह से भागा तो कहीं भागकर जहां पहुंचा उधर पहुंचा तो बेऔर महाभागे थे। इसलिए कि इसे तो अभी मिथ्यात्व की गंध का शुभारंभ ही हुआ, लेकिन वे तो मिथ्यात्व के महासागर में डूबे हैं। और ऐसे मिथ्यात्व के महासागर में जो डूबने वाले लोग क्या तुमको रास्ता बताएंगे? इसलिए सच्चे गुरु व्यवहार से, गुरु बाबा का वैभव अनुभव बताया करते रहना। अनुभव जब टाइम मिले, एक ग्रंथ कोरे पेज पे नहीं, पेज तो बहुत है, पेज माने पूरे इस ग्रंथ के पेज जहां गाथा लिखी है उस गाथा पे हाथ रखो। जैसे ये हाथ का पॉइंट आना चाहिए, ये हाथ का पॉइंट है। जैसे यहाँ लिखा गाथा नंबर 17 या गाथा नंबर 18, यहाँ कोई भी गाथा जो सामने रखी लिखी है, यहाँ इसी है साधु साधु के न। बोली साधु कैसे होते? किसी से मत पूछना कैसे होते साधु, मुझे कोई बताएंगे सब दुनिया को रहने वाला डमाडोल है। इसलिए कहीं मत देखो, तुम अपने गुरु गाथा पे हाथ रखो और उस गाथा के हाथ को हाथ से जुड़े हो, और एक हाथ से देखो व्यवहार के गुरु निश्चय से गुरु कैसे अपने अनुभव में आते हैं, कैसे अपने अनुभव में आते हैं। इसका अनुभव देखो, अनुभव फटाफट अनुभव देखो, अनुभव निरंतर आत्मा का जागरण। सीधा हाथ इसलिए यहाँ, क्यों बोले? इसलिए सीधा, यहाँ काम अपना बनाना है, ये सीधा सीधा बाया, और एक हाथ दाहिना, दाहिना रखो। इससे दाहिने से जल्दी थोड़ा अनुभव, ऐसा एक हाथ रखा बिल्कुल, पर एक अंगुली उल्टी ना रहे, ऐसे सीधी ऊपर तरफ गाथा पर सीधी एक आता है। जैसे निवारे, तो निवारे यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए ऐसा निवार, यहाँ अनुभव। और एक अनुभव लेते हुए तुम अपने बिल्कुल हृदय पे हाथ रखो, ये बिल्कुल पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ बिल्कुल हृदय पे हो, यहाँ हृदय पे हो और यहाँ हो, और अंतर आत्मा से एक आवाज निकले जो मुंह पे हाथ नहीं आ रही। एक हाथ ग्रंथ पे गाथा पे है, एक हाथ अपने हृदय पे है। ये है केवल ज्ञानी जिनेन्द्र परमात्मा सद्गुरुदेव तारण तरण महाराज की साधना, प्राण साधना, सत्ता की साधना। और इस साधना का अनुभव करते हुए यहाँ जोड़ो अंतरात्मा पे एक, ये निश्चय से हमारा सच्चा गुरु अंतरात्मा है। और ऐसे सच्चे गुरु और गुरु महाराज का और गुरु बाबा के ग्रंथ वैभव का अनुभव करके ही मन में ही प्रतिज्ञा कर लेना एक साधुता है, और हमें साधु होना है। ऐसे हम साधु हैं, समाज के लाने, संसार के लाने, प्रपंच के लाने, फैलाव के लाने, जगत प्रबंधना के लाने, और पेट चपेट लपेट के लाने साधु नहीं होता। साधु मान साधु, साधु वो साधु होना जहां से श्रेणी का आरोहण हो, और वो साधु होना कि छपक श्रेणी चढ़ो, और वो साधु होना कि सब छपक श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान को उपलब्ध हो, उसका नाम साधु है। ऐसी साधु का उपदेश, इसका नाम है सच्ची गुरु दीप्ति गाथा। गुरु दीप्ति गाथा ये सच्चा गुरु, और ऐसे सच्चे गुरु के मार्ग से तुम चलना। और यहाँ
एक मोक्ष मार्ग की क्रांति है। सच्चा गुरु एक रत्नात्रय की निधि का आराधक है। सच्चा गुरु आत्म स्वभाव का साधक है। सच्चा गुरु एक तरफ अनंत और सिद्ध को भी महत्व ना दे, उसका नाम सच्चा गुरु है। और सच्चा गुरु मोक्ष मार्ग की एक ज्वलंत क्रांति अनुभूति है, उसका नाम सच्चा गुरु है। एक पोंगा पाड़े पंडित इंडिया भी नहीं, लोभी गुरु लालची चेला, और गुरु मांगे पैसा शिष्य ना दे ढेला। ऐसे गुरु की यहाँ बातें ही नहीं है, ना ऐसे शिष्यों की जरूरत है। रुसय दुसय मनाहे अवंगा, ऐसे चेला लाओ संगा। अरे ऐसी बातें नहीं, ऐसा तो वो शिष्य है, वो गुरु है कि गुरु भी बढ़ रहा है और शिष्य भी बढ़ रहा है। मूल पे हाथ डाल के नहीं रो रहा। बाको नाम, एक और नाम गुरु है और एक और नाम शिष्य है। और गुरु की दृष्टि हृदय और नेत्र और बिंद कमल तीन जगह से प्रकाशित होती है। साय पकड़ में आ जाए, हृदय से, नेत्र से और बिंद कमल के प्रकाश से, तीन जगह से प्रकाशित होती है। वह सच्चे गुरु की महिमा और शिष्य की समर्पणता हृदय से, कंठ से और ये मस्तक की। थोड़ी सी देखो कैसे आए पकड़ जी, वहां भी नीचे नीचे वाले, इनमें ऊपर की पलक या चलती है, जब पलक में राग और देश चलता है, और नीचे की पलक में मोह भरा बैठा है। जब पलक ऊपर से नीचे तक आती है, चिपक के जाती है, कितनी देर में राग देश लेकर ऊपर उठ जाती है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जब नयन मेरे ममलिमयम एगिन दिखत तरन विमान, नयन मेरे ममलिमयम परि परिसत तरन विमान। ये है सच्चे गुरु। और कितने मोह माया मान दुनिया में कितने ही लग जाए, कभी सच्चे गुरु नहीं मिलते। सच्चे गुरु वो है, चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार होने वाला, ये है सच्चे गुरु। इसलिए रसहे भी रसे, रसहे रसे ही गुरु के भयन अवन कर ले। पर ऐसा शिष्य हो, परिपूर्णता शिष्य की समर्पणता हो। समर्पणता हृदय से चलती है, आस्था ये नीचे पलकों से चलती है, विश्वास बिंद कमल से चलता है, और कंठ पे मति ज्ञान के अनुभव के साथ उसकी समर्पणता चलती है कि दुनिया में कोई दूसरा नहीं, जहां से मेरा उपादान जागा है वे मेरे सच्चे गुरु हैं। बाकी और आचार्य मिल जाए, ये सब चाचा है, लेकिन माई बाप तो मेरे बेरी है, जिससे मेरा उपादान जागा है। ऐसे हैं सच्चे गुरु, और ऐसी समर्पणता अगर रहेगी तो मोक्ष का मार्ग बनेगा। और अगर यहाँ वहां भटक गए, समय निकल जाएगा, गया समय, चला जाएगा समय। बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत लंबी यात्रा फिर होती जाएगी। इसलिए अब नहीं करना यात्रा, तो ये है सच्चे गुरु की जागृत क्रांति का अनुभव। इसका करो अनुसरण, और इसी का करो उच्चारण, और इसी में करो रमण, इसी का करो ही वेदन, इसी का करो ही चिंतन, और इसी का करो स्वयं संवेदन। इसी से होगी आत्मान अनुभूति, इसी से होगी स्वान अनुभूति, और इसी में होगी ज्ञान अनुभूति। और जब ये तीनों ज्योति अभेद हो जाएंगी, निरंतर आत्मा जग जाए, उसका नाम सच्चा गुरु। और वह सच्चा गुरु कैसा होता है? फूलना नंबर 4 में कहते हैं, श्री ध्यान बहुत फूलना। गाथा 46 से 62 तक। विषय अंतरात्मा, गुरु और परमात्मा परम गुरु का ध्यान करने की प्रेरणा, धर्म कर्म का मर्म। मर्म कहते हैं रहस्य को, मर्म 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 समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति अगर परेशान है
और शायद शरीर से वो तारण पथ पे रहा और जीव का शरीर छूट गया होगा, समर्पणता रही होगी और वो ऐसे कई किसी भी व्यक्तिवादिता के साथ जुड़कर वो धारणा चाहता है, वो भावना चाहता है कि तुम हमें उस वैभव को सुनाओ, उस वैभव पर स्नान कराओ और उसका मन समझने के लाने तुम्हारा मर्म समझने का सही उपयोग भी होना चाहिए सामने वाले का साथ। इसलिए पिंजड़े के पंछी मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने कोई, उस अवस्था का नाम है मर्म। पिंजड़े के पंछी मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द का मतलब मन, और जिसने समझ लिया ऐसा मन वो ही है रहस्य और वो ही रहस्य, इसका नाम है अंतरात्मा का जागरण। और अंतरात्मा का जागरण ही ये सच्चा गुरु, व्यवहार से सच्चा गुरु, अनंत परमात्मा परम भट्टारक सच्चे देव भी है, सच्चे गुरु भी है और निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा है। कैसा है? गुरु बाबा कहते हैं गाथा नंबर 1 में, द्यावा